बच्चे एडवांस होते हैं तो बाबा के घर में पहले, क्योंकि के बाद में तो सभी अपने घरों में होली मनाएंगे, तो इससे पहले जो है सब बाबा के बच्चे अपने बाबा के घर में होली मना लें। और उसके साथ साथ जो बाबा जो ज्ञान दिया है, बाबा ने जो आध्यात्मिक विधि बताई है, यदि हम उसके माध्यम से या उस रीति से मनाएंगे तो हमारे जीवन में खुशी और उमंग उत्साह आ जाएगा। तो इस बार ऐसे दुनिया में भारत वर्ष हम आप होली मनाते ही मनाते हैं, लेकिन इस बार होली हम ऐसे मनाएं जो हमारे जीवन के लिए विशेष बन जाए, हमारा भविष्य जो है सुखमय हो जाए, हमारे जो परिवार का भी कल्याण हो जाए, हमारे समाज का कल्याण हो जाए, हमारी आत्मिक उन्नति हो जाए। तो इस प्रकार से हम विशेष प्रकार से हम इस बार होली मनाएं, ताकि हमारी जो है आत्मिक उन्नति हो जाए और आने वाली जो स्वस्थ दुनिया है उसके लिए भी हम पुण्य जमा करें। क्योंकि वैसे तो हम होली मनाते ही रहते हैं, लेकिन बाबा ने होली का जो कई अर्थ बताए हुए हैं। होली माना पवित्र। एक तो ये होता है कि होली हम आप जो मनाते हैं तो माना ये जो पुराना वर्ष होता है वो खत्म होने को होता है, नया वर्ष आने को होता है, बीच का समय होता है, तो उसी समय हम बच्चे होली मनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बताया कि जो कल्प है हमारा वो खत्म होने को है और सतयुग आने को है। इस बीच के समय में इस थोड़े से संधि काल के समय में इसमें इस संगम पर परम पिता परमात्मा आता है। तो इस बार हम सब बच्चे उस बाबा के साथ जो है बाबा को साथ रख करके यदि होली मनाएंगे तो हमारे जीवन में विशेष आनंद और खुशियाँ भर जाएंगे। क्योंकि दुनिया में तो लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ आदि डालते हैं, इसको रंग डालते हैं, है ना। तो लेकिन क्या है, हाँ उससे क्या फायदा, उससे और नुकसान ही होता है। तो वास्तव में हम अब कैसा डालें, जो कीचड़ है उसको हम खत्म कर दें। तो होली में क्या है, पहले होता है जलाना, क्योंकि हमारे जो भी हमारे भारत में त्योहार मनाए जाते हैं वो सब त्योहार हमारे जीवन के लिए कोई ना कोई प्रेरणा लाते हैं, हमारे कल्याण के लिए लाते हैं, आते हैं। क्योंकि जब हम आप इस सांसारिक दुनिया में या सांसारिक कार्य करते हुए हमारे मन में थोड़ा थकावट जैसी फील होने लगती है ना, तो उस लिए हमारे जो पूर्वजों ने कुछ ऐसे हमारे आपके कल्याण के लिए, हमारे आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए त्योहार बनाए हैं। और हमारे जो पौराणिक कथाओं के अनुसार में भी यही जो है जन्म जन्मांतर या जो है सदियों से मनाते हम सब चले आए हैं। तो जब त्यौहार आते हैं तो एक तो हमारे घरों की भी सफाई वगैरह हो जाती है ना, उसी के सारे से चलो भाई त्यौहार आ रहा है तो हमारे घरों की जो है सफाई हो जाए, हमारे कपड़े लत्ते जो है वो भी उनकी सफाई हो जाती है। उसके साथ साथ जो हमारे बच्चों के जो कपड़े आदि नहीं होते तो उसमें भी हम नए नए कपड़े ले लेते हैं। तो एक तो ये फायदा होता है। तो इस प्रकार से अनेक फायदे होते हैं। तो इस बार क्या है, हम विशेष होली मनाएं। तो जैसा कि परमात्मा ने होली माना पवित्र और होली माना जो भी हो गई अभी तक हमारे आपके बीच में जो भी बुराइयां रही या किसी की कमियां कमजोरियां रही या जो संबंधों में कड़वाहट रही, तो क्या है उस कड़वाहट को इस होली में भस्म कर दें, माना स्वाहा करें। तो जैसे नहीं कहते हैं, पहले होता है जलाना और फिर होता है मनाना। तो पहले हम आप जलाते हैं, तो इसलिए पहले क्या है, हम होली माना पवित्र जो भगवान ने ज्ञान यज्ञ भी रचा है, तो उस पवित्र बाबा के ज्ञान यज्ञ में हमारे अंदर जो कटुता है, जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, जो हमारे जीवन में जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में दुख अशांति लाते हैं,
या दूसरे के लिए हम कई ऐसी हमारी आपकी आदतें होती हैं, हम आप जानते हैं क्या करें, हम मजबूर हैं कि हमसे ये गलती हो जाती है, इससे हमने ऐसा बोल दिया तो उसे कष्ट हुआ, या हमने धोखे से ये कर्म कर लिया। नहीं कह देते कुछ भाई बहन अपने आप में कहते हैं कि ये क्या करें, ये हमारी आदत है, कहते ना। तो ऐसी जो बुरी आदतें हैं तो उनको हमें जलाना है, भस्म करना है। जैसे क्या है कि इस होली में क्या वो जो है दाने वगैरह डालते हैं, बीज वगैरह डालते हैं, जौ आदि नहीं डालते हैं। जौ क्या उसमें जो है कांटा होता है ना। तो जो कहने का मतलब कांटा हमारा जो दुख देने वाली जो हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हम जला दें। और बताया बीज, बीज माना उनको बीज सहित जला दें, क्योंकि जब बीज होगा तो वो फिर दोबारा अंकुरित हो आएगा। कहने का मतलब जहाँ बाबा नहीं कहते हैं जहाँ अंश होगा वहाँ वंश हो जाएगा। यदि हमारे अंदर थोड़ी भी कमी कमजोरी होगी तो वो धीरे 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 पनप करके बहुत बड़ी कमी बन जाती है। हम आप देखते हैं कि हमारे आपके बच्चे होते हैं, शुरू में क्या है थोड़ी बहुत कमियाँ कमजोरियाँ करते हैं, या कोई बच्चे होते हैं, कोई लोग होते हैं तो पहले थोड़ा किसी का गाली गलौज करते हैं, थोड़ी थोड़ी कमियाँ कमजोरियाँ करने लगते हैं, किसी को तो सताते हैं, तो चोरी करने लगते हैं, जो है मसाला पुड़िया खाने लगते हैं, धीरे 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 शराब पीने लगते हैं, क्या ना क्या मतलब गलतियाँ करने लगते हैं, है ना। तो थोड़ी थोड़ी मतलब फिर बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बीज सहित जला दो, उसको भस्म कर दो, और जब जला दोगे तो मनाना मना फिर खुशियों को मनाओ। और एक दूसरे पर हमें ज्ञान का रंग डालना है। ज्ञान के रंग में प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे भी गीत नहीं बजा था। तो ऐसा हमें मतलब दूसरों के ऊपर रंग डालना है कि एक तो हम होली, होली माना भगवान की होली, कि हम आत्मा जो है भगवान की होली। अभी तक तो चलो जो भी दुनिया की बनी रहे, जो भी बनी रही, लेकिन अभी तक हमने जो भी हमारे अंदर कमियाँ कमजोरियाँ कोई बात नहीं। तो इस बार इस होली में उन कमियाँ कमजोरियों को जला करके और हम प्रभु की हो जाएंगे, और जो है सभी से हम अपने मधुर संबंध रखें, है ना, मधुर व्यवहार एक दूसरों के साथ करें। और जब हम अच्छे से प्रेम युक्त व्यवहार दूसरे से करेंगे, प्रेम युक्त बोलेंगे, तो सभी की दुआएं हमारे ऊपर बनी रहेंगी, और जब दुआएं बनी रहेंगी तो हम धीरे धीरे पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो इसलिए हमें जो विशेष ध्यान रखना है कि किसी को कष्ट और दुख नहीं देना है। जैसे मान्यता नहीं शास्त्रों में दिखाते हैं कथा कि जो होलिका थी उसके अंदर कुछ ऐसा वरदान था कि वो दूसरे को जला देती थी और खुद से बच जाती थी। और होलिका जो है बुराइयों का प्रतीक बताया गया है, और उधर जो प्रहलाद थे वो अच्छाइयों का प्रतीक बताया गया, या भगवान का बच्चा था, है ना, प्रभु के। तो उसके पिता का जो हिरण्यकश्यप था तो उसका बताते हैं कि वो खुद ही अपने को भगवान मानता था। तो वर्तमान समय क्या है, ऐसे बहुत से मठाधीश हैं दुनिया में जो बहुत से संत महात्मा या अहंकार में थोड़ा ज्ञान हो गया या कुछ शक्तियाँ उन्होंने अर्जित कर ली अपने में, जो योग तपस्या करके कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, और उसके द्वारा क्या वो कह रहे हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही परमात्मा हैं, हमसे ही सबका उद्धार हो जाएगा, तो अपनी पूजा करवा रहे हैं, है ना। तो जब ऐसी शक्तियाँ हो जाती हैं तो ऐसे हमारे मतलब भगवान आता है उसे वास्तविक ज्ञान देने के लिए। तो प्रहलाद जैसे बच्चे माना कि हम आप जैसे भगवान के बच्चे माना प्रहलाद ही है, तो जो पैदा होते हैं तो वो भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, है ना, भगवान को ज्ञान देता है, शक्ति देता है। तो हिरण्यकश्यप को जैसे वरदान था भाई कि वो दिन में मरे ना रात में मरे, बाहर मरे ना भीतर मरे, है ना जो है नर से मरे ना नारी से, किस प्रकार से उसे मतलब सभी वरदान थे। तो क्या है बताते हैं कि जो नगर का मुख्य द्वार था तो वहाँ उसको जो है नहीं कहते देहरी पर मारा था भगवान ने। तो भगवान ने क्या रूप धरा, नरसिंह का दिखाते हैं ना, तो नरसिंह का रूप धर करके तो वास्तव में जैसे
कश्यप था, उसने कहा कि देखें तेरा भगवान कैसे तुझे बचा लेता है। भाई तो वो समझता था कि हमारे जो संबंधी हैं या जो कर्मचारी हमारे राज्य के हैं उसको छोड़ देते हैं, इसको मारते नहीं, हम कहते हैं लेकिन इसको किसी न किसी प्रकार से छोड़ देते हैं। तो इसने कहा कि हम स्वयं ही आग पर आंत करेंगे। तो उसने लोहे का खंभा गड़वा करके उसको गर्म किया और कहा इसको जो है टच करो। तो देखिए तेरे भगवान में कितनी शक्ति है, मतलब परीक्षा लेने के लिए। तो आजकल क्या है, आजकल हम बच्चों की भी बहुत से परीक्षाएं लेते हैं लोग, है ना, परीक्षा के लिए आते हैं। तो प्रहलाद ने जो भगवान को एक मिनट याद किया और खंभे की तरफ देखा, और खंभे की तरफ जब देखा तो उसे दिखाई पड़ी महीन सी एक जो चींटी दिखाई पड़ी। तो चींटी आराम से उस पर घूम रही थी, रेंग रही थी। तो उसने उसे संकल्प आया, भगवान की टचिंग हुई कि देखिए जब भी चींटी जरा सी है वो नहीं जल रही तो हम कैसे जलेंगे। तो उसने जो है खंभे को पूरा टच किया। फिर भी तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके जब हम आप बात नहीं मानते हैं तो उसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है, आप वो अगर आपके कुछ कहे और आप उसकी बात ना मानो तो वो अहंकार में फिर आपको पता नहीं क्या ना क्या बोल दे। तो ऐसे ही वो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप जो था उसने कहा इसको हम स्वयं अपने हाथ से, उसने जो है तलवार उठाई, चल अब तो उसको जो मारते देखें जो है खंभे से तेरा सामने भगवान है। उसने तेरा भगवान क्या तो कहे, उसने कह दिया भाई हमारा तो भगवान तो खंभे में भी है, तो इसलिए तो बचा लिया। तो उसने कहा देखें खंभे से कैसे भगवान तेरा तुझे बचाता है। उसने जो है उस काम करने के लिए कहा। तो जैसे भगवान को खंभे से, खंभे में था थोड़े भगवान न होता है भाई, मंदिर में भगवान होता थोड़े है, लेकिन एक आस्था होती है। तो ऐसे ही भगवान को अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान को वहाँ पर प्रकट होना पड़ा, आना पड़ा अपने भक्त को बचाने के लिए। तो खंभे से ही भगवान को प्रकट होना पड़ा और उसको बचाया। तो दिखाते हैं ना कि हस्त से न मारे न शस्त्र से, इसलिए हाथों से मारना पड़ा था गोदी में लेकर के, भाई नीचे मरे न ऊपर मरे। तो उसे जो भगवान ने जो वरदान दिए थे ब्रह्मा जी ने, तो उसकी भी लाज रखनी थी। तो उसके अनुसार फिर उसका अंत हुआ। तो ऐसा नहीं कि इस संसार में जो भी पैदा हुआ उसका अंत तो है ही, और भगवान सब कुछ देता है, लेकिन कुछ न कुछ एक आध दांव तो बचा कर ही रखता है। तो इसलिए किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब। तो जो होलिका थी तो उसने भी मतलब उसको जलाने के लिए गोदी में लिया था, तो क्या है, तो वो स्वयं भस्म हो गई। कहने का मतलब कि बुराई भले ही अच्छाई को नष्ट करना चाहें या खत्म करना चाहें, लेकिन नहीं, जो है बुराई स्वयं खत्म हो जाती है, अच्छाई कभी भी खत्म नहीं होती है। तो क्या है कि प्रहलाद जो है से बच गए और वो खुद ही जल गए। तो ऐसे ही जब हम भी अभी आने वाला समय महाविनाश का होगा तो उस समय भी चारों तरफ हाहाकार होगी, माना कि चारों तरफ आग लगी होगी, जैसा शास्त्रों में नहीं दिखाते हैं। भाई प्रहलाद की कहानी में तो दिखाते हैं कि बिल्ली के जो बच्चे थे वो हवा से बच गए थे, अग्नि से बच गए थे। तो कहने का मतलब इस संसार में भी अभी आग लगने वाली है। तो क्या है, जो भगवान के बच्चे होंगे, जो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से भगवान को याद करने वाले होंगे, जो भगवान की अभी सेवा करने वाले होंगे, भगवान की यज्ञ में या भगवान के ऊपर समर्पित हुए होंगे बच्चे, तो उनको भगवान बचाएगा, उनको सेफ रखेगा। भले दुनिया में कितना भी विनाश हो, कितनी भी आग बरसे, कितना भी जो है भूकंप आए, कितना भी हाहाकार मचे, लेकिन भगवान अपने बच्चों को अवश्य ही बचाएगा। क्योंकि अभी आने वाला समय बहुत ही विकराल समय होगा। तो कहते हैं कि आपके घर में सब कुछ होगा, खाने के लिए आपके घर में खूब अनाज भरा होगा, सब्जियां होंगी, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बाबा के महावाक्य हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसे जो है वायरस फैल जाएंगे, जैसे अभी नहीं दिखाया गया कोरोना,
तो लोग सामान चीज़ें होते हुए भी खा नहीं सकते थे। तो ऐसे वायरस फैल जाएंगे, ऐसी कैसे समाज में फैल जाएंगी, तो हम उसको खा नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की जिम्मेवारी ली है कि हमारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। अंत तक जो है बाबा हमें भोजन देगा, कपड़े देगा और अपने बच्चों को सेफ भी रखेगा। बाबा डायरेक्शन देगा और वो बच्चे सेफ रहेंगे, क्योंकि ये सब नेट इंटरनेट सब फेल हो जाएगा, ये कंप्यूटर सब फेल हो जाएगा, ये मोबाइल काम आपके नहीं करेंगे। निकट भविष्य में हमारे संकल्पों में इतनी पावर हो जाएगी, जिन्होंने अभी संकल्पों को एकाग्र किया है, जिन्होंने संकल्पों के द्वारा भगवान से शक्तियाँ अर्जित की हैं, तो उन्हें वो शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप के रूप में हो जाएंगी। कि आप बैठे होंगे हमारे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं से हम आप कैच कर लेंगे कि हमने जो भी संकल्प चलाया आपको कैच होंगे, आपने जो संकल्प चलाया आप क्या चाह रहे तो हमको महसूस होगा। ऐसी शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप के रूप में बाबा हम बच्चों को दे देगा। लेकिन कब दे देगा? जब हमारे मन में जो है साफ सफाई सच्चाई होगी, एक राम ही होगा, एक भगवान ही होगा, तभी वो सिद्धियाँ हमें प्राप्त होंगी। नहीं तो क्या है, भविष्य में जब महाविनाश होगा तो पहले झटके में हम सब चले जाएंगे। तो इसलिए आने वाला समय बहुत ही विकराल समय है। तो इसलिए हमें इस बार जो सच्ची होली मनाना कि हमें सच्चे अर्थों में भगवान की मैं आत्मा हो गई और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि निकट भविष्य में मुझे पश्चाताप न करना पड़े, रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े। क्योंकि अभी जब महाविनाश होगा तो उसके बाद हम सबको धर्मराजपुरी में धर्मराज को भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है कि हमें धर्मराज के सामने सर झुकाना पड़े या धर्मराज के डंडे खाने पड़े, बल्कि हमें ऐसे कर्म करके जाना है कि देवता भी नहीं कहते हैं कि हमारे जो फूलों की वर्षा करें हमारे ऊपर। तो इसलिए हमें इस बार जो है सच्चे अर्थों में जो बाबा ने बताई है उसी प्रकार से होली मनाना है। माना की बुराइयों को हमें जलाना है, भस्म करना है और हमें दूसरे के ऊपर भी बाबा के ज्ञान का रंग डालना है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, गुण, शक्तियों का रंग दूसरे के ऊपर डालना है ना। तो उसी में हमारा भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ हम आप सबको फिर जो है पुनः जो होली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। ओम शांति। अच्छा।